जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय कोकल सर पे। एक बार फिर आपके सामने नए जोश और जुनून के साथ धमाकेदार वीडियो और प्रेजेंटेशन ये है कि बीएसटीसी ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज़ 2023 जो बीएसटीसी 2023 को 28 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। आइए, एक मोटिवेशनल स्पीच है कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में, सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। यानी ज़िंदगी में सब कुछ हार जाओ फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, बी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और डी अरावली पर्वतीय प्रदेश। पूछा क्या है कि राजस्थान में कौन सा भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाजन का क्वेश्चन है, भौतिक प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। तो कौन सा फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। विस्तार कितना है? 61.11% यानी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है? राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट, बी ऑप्शन। बात करें ए ऑप्शन की, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो ये कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पे है? ये 23% भूभाग पे। कितने भूभाग पे? 23% भूभाग पे। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। क्लियर। आगे बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कितने भूभाग पे फैला है? तो ये फैला है 7% भूभाग पे। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 10% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। अरावली पर्वतीय श्रेणी प्रदेश, यहाँ पे ये जो भूभाग है ये 9% भूभाग पे फैला है। कितने पे फैला है? 9% भूभाग पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और सबसे छोटा पूछे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में BSHW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग, ऑप्शन नंबर बी मध्यवर्ती व उत्तरी भाग, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी व पूर्वी भाग और पश्चिमी, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिमी भाग। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। किसके आधार पे? वर्षा और वनस्पति के आधार पे। प्रमुख किसको माना? वनस्पति को माना। भाग कौन कौन से? BWHW, एक होता है BSHW, एक था CWG और एक था AW। पूछा क्या है? BSHW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो ये कौन से प्रकार का जलवायु प्रदेश है, कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मध्यवर्ती व उत्तरी भाग में, यानी राजस्थान के मध्यवर्ती व उत्तरी भाग में। कैसे? एक छोटा सा राजस्थान का मैप बनाते हैं और उसके हिसाब से इसको क्लियर करते हैं। तो देखो ये आपका हो गया पश्चिमी भाग BWHW। क्लियर। फिर उसके बाद आता है BSHW, यानी ये मध्यवर्ती भाग और ये उत्तरी भाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर बी, मध्यवर्ती व उत्तरी भाग। उसके बाद AW और CWG, AW और CWG। AW दक्षिणी पूर्वी भाग और CWG उत्तरी पूर्वी भाग। कौन सा भाग? उत्तरी पूर्वी भाग। तो राइट आंसर मध्यवर्ती उत्तरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए भरतपुर, कोटा, जयपुर, अलवर। ए में भरतपुर, बी में कोटा, सी में जयपुर और डी में अलवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देखते हैं। नए मूल की यानी नई जलोढ़, नई जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। नई जलोढ़ मिट्टी मृदा नहीं पाई जाती है। किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो वो होगा आपके आंसर बी, कोटा में नहीं पाई जाती है। क्योंकि कोटा जो है हाड़ौती प्रदेश का भाग है। किसका है? हाड़ौती प्रदेश का भाग या हाड़ौती पठार का भाग है। और इस पठार का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से निर्मित है, इसलिए यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी। कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी।
पूछा क्या है, नई जलोढ़ कहाँ नहीं पाई जाती, तो कोटा में नहीं पाई जाती। भरतपुर पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, जयपुर पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, अलवर पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश में नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से नई जलोढ़ का निर्माण किया जाता है। तो राइट आंसर कोटा, कोटा इसमें नहीं आता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पांचना करौली, बी मेजा भीलवाड़ा, सी जवाई नागौर, डी चाकन बूंदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखते हैं। क्या पूछा है, सही सुमेलित नहीं है, और क्या दिया है, बांध दे दिया और जिले दे दिए कि कौन सा बांध किस जिले में नहीं है, ये बताना है इसमें से। क्लियर। पांचना बांध करौली में है, मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है, कहाँ पे है, करौली में, ये आपका राइट हो गया। मेजा बांध कोठारी नदी पे है, भीलवाड़ा में है, ये भी आपका राइट हो गया। जवाई बांध जवाई नदी पे है, किस पे है, जवाई नदी पे है, और ये जालोर में नहीं है, जालोर में ना होके कहाँ पे है, पाली में है। तो आपका गलत ऑप्शन क्या हो गया, सी। यानी क्या बताना था, जो गलत है वही बताना था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जवाई बांध जो है जालोर में ना होके कहाँ है, पाली में है, जवाई नदी के ऊपर बनाया गया है। चाकन परियोजना ये कहाँ पे है, बूंदी में, तो ये भी आपकी राइट हो गई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मेल नहीं खा रहा है। ऑप्शन नंबर ए भीम सागर परियोजना झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी परवन लिफ्ट परियोजना बारा, ऑप्शन नंबर सी सावन भादो परियोजना कोटा, ऑप्शन नंबर डी काली सिंध परियोजना उदयपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि निम्न में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है, यानी मिलान करना है। मिलान करना है तो क्या करना है, किस परियोजना का संबंध किस जिले से है, किस परियोजना का संबंध किस जिले से। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए भीम सागर परियोजना, इसका संबंध किससे है, झालावाड़ से, किससे, झालावाड़ से, ये आपका राइट हो गया। बी नंबर पे परवन लिफ्ट परियोजना, इसका संबंध बारा से है, परवन नदी पे बनाई गई है, किस नदी पे बनाई गई है, परवन नदी पे, जिला कौन सा, बारा, ये भी आपका राइट हो गया। उसके बाद सावन भादो परियोजना कहाँ है, कोटा में, संबंध किससे है, कोटा से, ये भी आपका राइट हो गया। फिर डी ऑप्शन काली सिंध परियोजना किस नदी पे बनाई गई है, काली सिंध नदी पे, किस नदी पे, काली सिंध नदी पे बनाई गई है। और काली सिंध नदी उदयपुर जिले में नहीं बहती, झालावाड़ कोटा कहाँ बहती है, झालावाड़ कोटा फिर चंबल में मिल जाती है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, डी, कि काली सिंध परियोजना उदयपुर में नहीं है, कहाँ पे है, कोटा में, कहाँ है, कोटा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी, काली सिंध परियोजना उदयपुर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी राजस्थान में, बी आबू पर्वतीय क्षेत्र में, ये आबू नहीं है, आबू है, सी डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, डी अलवर व भरतपुर में। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि राजस्थान में शुष्क सागवान वन, एक आया शुष्क, एक आया सागवान। सागवान यानी सदा हरे रहने वाले, शुष्क यानी शुष्क प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी राजस्थान में शुष्क प्रदेश है लेकिन सागवान वन नहीं है। सागवान वन क्या है, नहीं है। इसमें कौन से वन है, तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः वनस्पति विहीन प्रदेश माना जाता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या पाई जाती है, कटीली झाड़ियाँ, क्या मानी जाती है, कटीली झाड़ियाँ। तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद बी आबू पर्वतीय क्षेत्र, आबू पर्वतीय क्षेत्र, इसमें कौन से वन पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन। कौन से पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन। तो ये भी आपका नहीं होगा। डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या होता है कि सर्वाधिक ताप होता है। सर्वाधिक ताप वाला जिला कौन सा, बांसवाड़ा, सर्वाधिक ताप वाला बांसवाड़ा, यानी उष्ण, उष्मा की मात्रा सर्वाधिक यानी शुष्क है, क्या है, शुष्क है। उसके बाद वर्षा की मात्रा भी क्या है, वर्षा की मात्रा भी सर्वाधिक है। वन कौन से होंगे, हरे भरे होंगे, हरे भरे यानी सागवान वन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर में
और बांसवाड़ा में, यानी दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। अलवर व भरतपुर में कौन से पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं अपने मानसूनी पतझड़ वन। कौन से पाए जाते हैं? मानसूनी पतझड़ वन, मानसूनी पतझड़ वन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विभाग व जिला सम्मिलित कीजिए। दे दिया, भौतिक विभाग दे दिया और जिले दे दिए, इनको सम्मिलित करना है। ऑप्शन नंबर ए भाकर, 2 गिरवा, 3 वागड़, चौथा बांगड़। ए में बांसवाड़ा, नागौर, सिरोही, उदयपुर, इनको इनसे मिलान करना है और मिलान करके दिए गए जो कूट दिया गया है, आपको जो कूट दिया गया है इस कूट में से राइट आंसर बताना है कि किसका मिलान किससे होगा, और नीचे जो संख्या, नीचे जो ABCD ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। भौतिक विभाग, पहला भाकर। तो भाकर कहाँ पाया जाता है या भाकर किस जिले के क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये आता है भाकर सिरोही में। कहाँ आता है? भाकर सिरोही में, मतलब 1 नंबर में सी। अब इनमें से कूट में से ढूंढना है कि 1 नंबर में सी कहाँ पे। ये आपका 1 नंबर और ये आपका डी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन और सी ऑप्शन, इनमें क्या है? सी है। इनमें क्या है? सी है, दोनों में। मतलब ए और बी तो ऑब्वियसली पहले ही ऑप्शन में कट गया। दूसरी बात करें गिरवा की पहाड़ियाँ, गिरवा की जो पहाड़ियाँ वो कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। अरावली की पहाड़ियाँ हैं, गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में, यानी दूसरे का डी, दूसरे का डी ढूंढना है। तो सी और डी में से ढूंढना है, दोनों में क्या है? डी और डी, मतलब आगे वाला और ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट वागड़ प्रदेश, नेक्स्ट आता है वागड़ प्रदेश कि किस जिले के भूभाग को वागड़ प्रदेश या किस जिले को वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो वो आता है बांसवाड़ा। कौन सा आता है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। मतलब 3 में क्या? ए, 3 में ए, सी में और डी में ए कहाँ पे है? डी में ए है लेकिन सी में बी है, तो सी भी आपका गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद बांगड़ किसका हो जाएगा? नागौर का। यहाँ पे क्या है? बी। तो राइट आंसर क्या हो गया आपके? डी। यानी भाकर सिरोही में, गिरवा उदयपुर में, वागड़ बांसवाड़ा में और बांगड़ नागौर में। क्लियर? यह आपका राइट आंसर होगा डी। सी, डी, ए और बी, यह आपके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? कौन से संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? जोधपुर में, भरतपुर में, जयपुर में, अजमेर में। तो सर्वाधिक जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं? 2 संभाग हैं। कौन कौन से हैं? 2 संभाग, जोधपुर और उदयपुर। जोधपुर और उदयपुर दोनों में जिले कितने हैं? 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले और 6 जिले। ऑप्शन में क्या आया? जोधपुर। उदयपुर नहीं आया, जोधपुर आया। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? जोधपुर। भरतपुर में कितने जिले हैं? 4 जिले। जयपुर में कितने जिले हैं? 5 जिले। एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले हैं, एकमात्र संभाग जिसमें क्या है? 5 जिले। इसमें क्या है? 5 जिले। क्लियर? अजमेर में कितने जिले हैं? अजमेर में 4 जिले। आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए सिरोही, बी बीकानेर, सी प्रतापगढ़, डी कोटा। बताना क्या है कि कौन सा राजस्थान का जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? किस में से? आपके सामने जो ऑप्शन है उनमें से। ऐसे नॉर्मल भाषा में तो झालावाड़ करता है, नॉर्मली बात आती है तो झालावाड़ की आती है, लेकिन झालावाड़ आपके क्या है? ऑप्शन में नहीं है। जो ऑप्शन में है उनमें से बताने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके प्रतापगढ़ जिला। कौन सा होगा? प्रतापगढ़ जिला राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। वो कैसे? क्योंकि दक्षिणी राजस्थान के अंदर, दक्षिणी राजस्थान में दोनों धाराओं का, अरब सागर की धारा और बंगाल की खाड़ी, दोनों धाराओं का क्या होता है? विलय होता है। और जहाँ पे दोनों धाराओं का विलय होता है वहाँ पे क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होगी। क्या होगी? सर्वाधिक वर्षा होगी। और दक्षिणी राजस्थान का जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। यानी सर्वाधिक वर्षा किस में होगी? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बायोलॉजिकल पार्क बताना है कि कौन से जिले में अवस्थित है। तो जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, चारों में से किस जिले में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का मतलब होता है जैविक उद्यान। क्या होता है? जैविक उद्यान। बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान।
जैविक उद्यान किस जिले में है? वो भी सज्जनगढ़ पार्क। तो किस जिले में? उदयपुर जिले में। किस में है? उदयपुर जिले में। जयपुर में कौन सा है? नाहरगढ़। जयपुर में कौन सा बायोलॉजिकल पार्क है? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। क्लियर। आपका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर। उदयपुर में क्या? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि। कि वालरा कृषि का जो प्रकार है वो राजस्थान में किस प्रकार का है? तो बात करते हैं किस प्रकार का है, तो ये स्थानांतरित कृषि कही जाती है। क्या कही जाती है? स्थानांतरित कृषि। वालरा कृषि को ही जोमिंग कृषि कहा जाता है। वालरा कृषि को ही जोमिंग कृषि कहा जाता है। और राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। स्थानीय भाषा में स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? स्थानांतरित कृषि। बात करें कि राजस्थान में मुख्यतः वालरा, जोमिंग या स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है, तो वो होती है आपके दक्षिणी राजस्थान में। किस में होती है? दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा। किनके द्वारा? आदिवासियों द्वारा। और सर्वाधिक आदिवासी जनजातियाँ कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आएगा उदयपुर। और कौन सा आएगा? उदयपुर। तो मुख्यतः कितने जिले आ गए? 3 जिले। 3 जिलों में मुख्य रूप से जोमिंग कृषि या वालरा कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी असत्य बताना कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सीसा जस्ता, राजपुरा दरीबा, लौह अयस्क, डाबला क्षेत्र, तांबा, तांबा लीलवानी, रॉक फास्फेट, जामर कोटला। तो सही कौन सा नहीं है? देखते हैं। सीसा जस्ते का उत्पादन है कहाँ से होता है? राजपुरा दरीबा, राजसमंद से होता है। सही बात है, उत्पादन होता है राजसमंद से। उसके बाद लोयस का डाबला क्षेत्र। डाबला क्षेत्र कहाँ है? सीकर का क्षेत्र। यहाँ से लोयस का उत्पादन होता है राइट आंसर। तांबा, तांबे का उत्पादन लीलवानी से होता है? नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। तांबे का उत्पादन लीलवानी से नहीं होता, खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू से होता है। कहाँ से होता है? खेतड़ी, सिंगाना, और ये कहाँ है? झुंझुनू में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तांबे वाला आपके मेल नहीं खा रहा या सुमेलित नहीं है। लीलवानी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए, यानी जो सोना होता है, सोना, और ये कहाँ मिलता है? बांसवाड़ा में, इसके लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। रॉक फास्फेट, जामर कोटला। रॉक फास्फेट, जामर कोटला कहाँ पे है? उदयपुर में। क्लियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तांबा और लीलवानी आपके सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? यानी जो 2011 की जनगणना हुई है वो कौन सा सर्वेक्षण था या कौन सी जनगणना थी? ऑप्शन नंबर ए 13वां, बी 14वां, सी 15वां और डी 16वां। बताइए इसका आंसर। काउंट कहाँ से करना है? काउंट करना है 1981 से। व्यवस्थित रूप से 10वीं की जनगणना कहाँ स्टार्ट हुई? 1981 में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। क्लियर। तो 81 से 11 तक, 81 से 11 तक कितना आएगा? 15वीं जनगणना कौन सी? 2011 की 15वीं जनगणना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 15वीं जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन बताइए। असत्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात व राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश, व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान व पंजाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखते हैं। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पे बनाई गई है। गुजरात और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। क्या है? संयुक्त परियोजना। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 45%। गुजरात का हिस्सा कितना है? 55%। उसके बाद चंबल परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना यानी चंबल नदी पे बनाई गई है। राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। ये भी क्या है? संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा 50%, मध्य प्रदेश का हिस्सा 50%, यानी दोनों राज्यों का 50-50। उसके बाद व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व्यास नदी पे बनाई गई है। किस नदी पे बनाई गई है? व्यास नदी पे। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बनाई गई है? हिमाचल प्रदेश में। और ये भी
राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किस किस की? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.22%। कितना है? 15.22%। और डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान व पंजाब। ये आपका गलत होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना ओनली फॉर राजस्थान के लिए, ना कि पंजाब के लिए। पंजाब से होकर आती है राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, फिर आती है राजस्थान में, लेकिन पंजाब की परियोजना ये नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी परियोजना है? राजस्थान की। इसका संपूर्ण लाभ किसको मिलता है? राजस्थान को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के निम्नांकित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, सिरोही। आंसर क्या होगा कि सबसे कम सीमा गुजरात के साथ कौन सा जिला बनाता है, वो आपको इनमें से बताना है। तो सबसे कम कौन सा बनाता है? बाड़मेर। बाड़मेर जिला जो है वो गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। कौन सा? बाड़मेर सबसे कम सीमा बनाता है। उसके बाद बात करें कि डूंगरपुर। डूंगरपुर भी गुजरात के साथ सीमा बनाता है। क्लियर? बांसवाड़ा गुजरात प्लस एमपी, गुजरात प्लस मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। सिरोही गुजरात के साथ सीमा बनाता है। गुजरात के साथ राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो वो बनाता है उदयपुर। उदयपुर जिला क्या करता है? सर्वाधिक सीमा बनाता है। किसके साथ? सर्वाधिक सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृतियां पाई जाती है? उत्खात भूमि स्थलाकृतियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, लूणी बेसिन में, बी, चंबल बेसिन में, सी, शेखावाटी प्रदेश में, डी, बांगड़ प्रदेश में। बताना है कि उत्खात स्थलाकृतियां किस बेसिन में पाई जाती है या किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो उत्खात स्थलाकृतियों की बात करें तो निर्माण कौन करती है? सबसे पहली बात तो निर्माण, या उससे पहले बात करें उत्खात भूमि होती क्या है? उत्खात भूमि होती है ऊबड़ खाबड़ भूमि। क्या होती है? ऊबड़ खाबड़ भूमि। ऊबड़ खाबड़ भूमि को ही क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि कहा जाता है। लूणी बेसिन पश्चिमी राजस्थान में, लूणी नदी उत्खात भूमि का निर्माण नहीं करती। चंबल नदी, चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। अवनालिका अपरदन करती है। और फिर इन नालियों में से जब पानी सूख जाता है तो ये क्या कैसे दिखाई देती है? वितरिकाओं के रूप में। किस प्रकार? वितरिकाओं के रूप में दिखाई देती है। और ऊबड़ खाबड़ या कहीं पे गहरी और कहीं पे ऊपर धरातलीय भाग में समतल, फिर नाली बनाई वो गहरी, तो कैसी हो गई? ऊबड़ खाबड़। और ऊबड़ खाबड़ को क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंबल बेसिन या चंबल नदी उत्खात भूमि का निर्माण करती है। तो राइट आंसर बी, चंबल बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में करना है? बढ़ते क्रम में, यानी घटते से बढ़ते क्रम में। कैसे करना है? घटते से बढ़ते क्रम में। देखते हैं, पहला जरगा, दूसरा शेर, तीसरा दिलवाड़ा और चौथा कुंभलगढ़। इनको इनकी ऊंचाई के आधार पे घटते क्रम से बढ़ते क्रम में जमाना है। तो ऊंचाई की बात करें जरगा पहाड़ी की, जरगा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर। शेर की बात करें, शेर की 1597 मीटर। दिलवाड़ा की बात करें 1442 मीटर। कुंभलगढ़ की बात करें 1224 मीटर। अब इनकी ऊंचाई अपने सामने है तो आराम से इसको सीक्वेंस में जमा सकते हैं। सबसे कम कौन सी? कुंभलगढ़ 4 नंबर, उसके बाद जरगा 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर दिलवाड़ा और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? 2 नंबर शेर। यानी सबसे कम कुंभलगढ़ की 1224, फिर जरगा की 1431, फिर आता है दिलवाड़ा की 1442, फिर लास्ट में शेर 1597। राइट आंसर क्या होगा? 4 1 3 2। ऑप्शन में देखते हैं, ए 1 2 3 4 नहीं होगा, बी 4 3 2 1 नहीं होगा, सी में 2 3 1 व 4
नहीं होगा। डी 3 4 1, लगता है थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हो गई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 4 1 3 2। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गई लेकिन एग्जाम में नहीं होगी, एग्जाम में आपको सेम डिट्टो मिल जाएगा। इसका उल्टा करते, बढ़ते से घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में, तब क्या होता 2 3 1 व 4, 2 3 1 व 4, और राइट आंसर सी। मतलब इसका इसमें तो बढ़ते क्रम में सी आ रहा है, लेकिन आपका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा 4 1 3 2 1। बढ़ते क्रम में पूछता, घटते क्रम में पूछता, तब जाके क्या होता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है वर्षा को, तापमान को, वायुदाब को, वनस्पति को। इसका आंसर क्या होगा कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण जो किया है राजस्थान में, वो किसके आधार पे किया है, तो किसके आधार पे किया है, वनस्पति के आधार पे। कोपेन ने प्रमुखतः वनस्पति को ही आधार माना है। किसको माना है, वनस्पति को ही आधार माना है। वर्षा को किसने माना है, वर्षा को माना है थॉर्नथवेट ने। किसने माना है, थॉर्नथवेट ने। तापमान, इसको भी थॉर्नथवेट ने माना है, थॉर्नथवेट ने माना है। उसके बाद वायुदाब, इसे माना है ट्रीवार्था ने। किसने माना है, ट्रीवार्था ने। यानी वनस्पति को किसने माना है, कोपेन ने। कोपेन ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण किया है, और कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में, जो हमने पीछे पढ़ा था कि BW, HW, BSHW, CW, G और AW। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है, मानसागर झील, सरदार समन झील, सिलीसेड झील, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है स्थानीय भाषा में, या राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सिलीसेड झील को। किस झील को कहा जाता है, सिलीसेड झील को। और ये कहाँ पे है, अलवर में। कहाँ है, अलवर में। निर्माण कब हुआ था इसका, इसका निर्माण हुआ था 1845 ईस्वी में। किसने करवाया था, विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, विनय सिंह ने करवाया था। क्लियर। मानसागर झील ये कहाँ है, ये जयपुर में, ये जयपुर में। और जयपुर का जगमहल जो है इसी झील के अंदर बना हुआ है। जयपुर का जगमहल या जलमहल, सॉरी, जयपुर का जलमहल इसी झील में बना हुआ है। सरदार समन झील कहाँ है, ये आपके बीकानेर में। कहाँ पे है, बीकानेर में। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन तो आपके कट गया। राइट आंसर क्या होगा, सी, सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। नेक्स्ट, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है। ऑप्शन ए जवाई बांध, बी मेजा बांध, सी हरिके बांध और डी जाखम बांध। इसका राइट आंसर क्या होगा कि सेई परियोजना है, इसका संबंध किस बांध से है। इसका राइट आंसर होगा जवाई बांध। क्या होगा, जवाई बांध। ऑप्शन नंबर ए। जवाई बांध को जल की आपूर्ति के लिए, जब जवाई बांध में जल की कमी आती है तो इसमें जल की आपूर्ति के लिए, किसके लिए, जल की आपूर्ति करने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया था, सेई परियोजना का निर्माण किया गया। कहाँ से किया गया, उदयपुर से। कहाँ से किया गया, उदयपुर से। और उदयपुर में कोटड़ा नामक स्थान से। कहाँ से, उदयपुर में कोटड़ा नामक स्थान से सेई परियोजना द्वारा जवाई बांध को जल की आपूर्ति की जाती है। कब, जब जवाई बांध में जल की कमी होती है। मेजा बांध कोठारी नदी पे है। मेजा बांध कहाँ है, कोठारी नदी पे। और ये कहाँ पे है, भीलवाड़ा। कहाँ है, भीलवाड़ा। हरिके बांध सतलज और व्यास के संगम पे, सतलज प्लस व्यास नदी के संगम पे स्थित है। और ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और इसी बांध से क्या निकाली गई है, IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस बांध से निकाली गई है, हरिके बैराज बांध से। जाखम बांध ये आपके प्रतापगढ़ में है। किस नदी पे, जाखम नदी पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जवाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए, राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, कि राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है।
ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, उष्णकटिबंधीय कटीली, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित और शुष्क एवं अर्ध शुष्क पर्णपाती। राइट आंसर देना कि कौन सी वनस्पति राजस्थान में नहीं पाई जाती। इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंध। और क्या होता है कटिबंध, क्या होता है? दो अक्षांशों के मध्य भाग को, दो अक्षांशों के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। मध्य भाग को कटिबंध कहा जाता है। क्लियर? तो उष्ण, राजस्थान में उष्ण स्थान कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा का। कटिबंध विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य है तो कटिबंध होगा। उसके बाद सदाहरित, वर्षा की मात्रा होती है, सर्वाधिक है, वर्षा सर्वाधिक, तो वन क्या होंगे? हरे भरे होंगे। राइट आंसर, राजस्थान में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय कटीली, उष्ण कटिबंधीय कटीली, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा? दक्षिणी क्षेत्र, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ, कटीली वनस्पति पाई जाती है। नहीं, यह शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क क्षेत्र में, जहाँ वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ या कटीली वनस्पति पाई जाती है। तो यह राजस्थान में नहीं पाई जाती। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, बिल्कुल राजस्थान में पाई जाती है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क पर्णपाती राजस्थान में पाई जाती है। तो कौन सी नहीं पाई जाती? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़, कटीली वनस्पति राजस्थान में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापी बांध किस जिले में स्थित है या किस जिले में है? ए बारा, बी कोटा, सी झालावाड़, डी टोंक। बताइए किस जिले में छापी बांध है, या छापी परियोजना भी छापी बांध पे बनाएगी, उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो कि छापी परियोजना किस जिले में। बात करते हैं बारा। बारा में कौन सी परियोजना? परवन। क्लियर? कोटा में सावन भादो, पहले ही पढ़ा था, सावन भादो। बांध कौन कौन से? चंबल नदी पे पहला, कोटा बैराज, कौन सा? कोटा बैराज। दूसरा जवाहर सागर, दूसरा कौन सा? जवाहर सागर। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन झालावाड़। झालावाड़ में छापी परियोजना, और छापी परियोजना कहाँ से निकल गई? छापी बांध से। झालावाड़ में छापी परियोजना, और छापी परियोजना कहाँ से निकाली गई है? छापी बांध से। तो छापी बांध कहाँ हो गया? झालावाड़ में। छापी बांध कहाँ हो गया? झालावाड़ में। छापी परियोजना कहाँ हो गई? झालावाड़ में। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कि छापी बांध कहाँ है? झालावाड़ में। टोंक में बिसलपुर बांध, टोंक में बिसलपुर बांध। उसके बाद जाडोल परियोजना, जाडोल परियोजना भी कहाँ है? बिसलपुर, सॉरी टोंक में। बनास नदी पे बनाई गई है। किस नदी पे बनाई गई है? बनास नदी पे जाडोल परियोजना बनाई गई है। किस जिले में? टोंक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध है कि एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पहला पांचना बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जाखम बांध, चौथा माही बजाज सागर बांध। इसका आंसर दीजिए कि चिनाई की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, या सबसे ऊंचा, सॉरी सबसे ऊंचा बांध। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाखम बांध। चिनाई की दृष्टि से एशिया का, राजस्थान का, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। किस दृष्टि से? चिनाई की दृष्टि से। क्लियर? पांचना बांध जो है अपना ये करौली में है। कहाँ पे है? करौली में। 5 नदियों के संगम पे बना है और मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे चित्तौड़गढ़ रावतबाटा में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? रावतबाटा में। रावतबाटा ये कहाँ पे है? चित्तौड़। कहाँ है? चित्तौड़। और भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माही बजाज सागर, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राज्य का सबसे लंबा, राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा?
माही बजाज सागर बांध कहाँ बनाया गया? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ बनाया गया? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। इसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयड़ नदी का उदय सागर के बाद हो जाता है माही, जाखम, सोम, बेड़च। कि आयड़ नदी उदय सागर में गिरने के बाद आगे वो किस नाम से जानी जाती है? तो वह जानी जाती है आपके बेड़च के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? बेड़च के नाम से। उदय सागर झील उदयपुर में आयड़ नदी मिलती है, फिर वहाँ से निकलती है, तो किस नाम से जानी जाती है? बेड़च के नाम से जानी जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अरावली की अवस्थिति, ऑप्शन नंबर बी वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, ऑप्शन नंबर सी मानसून आगमन समय में अति उष्णता, ऑप्शन नंबर डी ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से कि पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा का कारण, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा यानी कम वर्षा का कारण क्या है या कौन सा नहीं है? अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? नहीं है, तो कारण कौन सा नहीं है? अरावली की स्थिति राजस्थान में, ये कारण है, बिल्कुल राइट, क्योंकि अरावली राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। क्लियर? बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोक लेती है। उसके बाद वृष्टि छाया प्रदेश, बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोकने के कारण वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र। मानसून आगमन समय में अति उष्णता, बिल्कुल सही बात है। मानसून आता है तो अति उष्णता होती है, तापमान सर्वाधिक होता है। मानसून आता कब है? जून और जुलाई। कब आता है? जून और जुलाई में सर्वाधिक क्या होती है? गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य जून में कर्क रेखा पे चमकता है। उसके बाद ग्रीष्मकाल, क्या आया? ग्रीष्मकाल तापमान अधिक होगा, ग्रीष्मकाल में तापमान अधिक होगा। नेक्स्ट, उसके दौरान उच्च वायुदाब, ये यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि तापमान और वायुदाब में क्या होता है? विपरीत संबंध। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? निम्न। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? निम्न वायुदाब। यानी राजस्थान में तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब निम्न होगा, तापमान कम होगा तो वायुदाब उच्च होगा। तो ये आपका राइट आंसर की ये कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ आपको सीरीज पसंद आएगी। ये आपका पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट कल लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।